हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर राज सर पर। देखो, आज आप लोग इन क्वेश्चनों को देखो, कितने शानदार क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को आप लोगों को सॉल्व करना है, तो इसे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। यदि आप इस तरीके को क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, देखो यहाँ पर भाग है, गुणा भी है, माइनस भी है और यहाँ पर प्लस भी है, ब्रैकेट भी दिए हुए हैं। यानी इन क्वेश्चनों में इन्हें लगाना चाहिए। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, तो देखो इन्हें आप किस तरीके से लगा सकते हो। तो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो देखो, इसमें दो चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ दो चीज़ें और एक क्वेश्चन लग जाएंगे। देखो क्या ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पर देखो जैसे यहाँ पर यदि इस तरीके की लाइन है, यदि एक कोष्ठक हमारे पास दिए हुए हैं, तो देखो नंबर 1 पर इसे हल करेंगे, 2 पर इसे हल करेंगे, 3 पर इसे और चौथे नंबर पर इसे हल करेंगे। बस इतना करना होता है हमें। और यहाँ पर भाग गुणा जोड़ घटाना दिए हुए हैं, तो उन्हें इस क्रम से हल करना है। पहले भाग को हल करना है, उसके बाद हमें हल करना है गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। इस तरीके से यदि हम इन क्वेश्चनों को हल करें तो ये क्वेश्चन लग जाएंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, हमारे पास दो क्वेश्चन है, इन्हें हम अभी सॉल्व करेंगे। तो देखो, इतनी चीज़ें यदि आपको पता है तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से हल हो जाएंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन हम करते हैं। तो यहाँ पर देखो, इसमें बड़ा कोष्ठक है, ये मझला कोष्ठक है, ये देखो छोटा कोष्ठक। तो छोटा कोष्ठक से स्टार्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें देखो रेखा कोष्ठक नहीं दिया हुआ है, रेखा कोष्ठक नहीं है, तो इससे हम स्टार्ट करते हैं। देखो 7/6 लिखा, तो 7/6 वैसा का वैसा लिखेंगे। सिर्फ अभी हम इसे हल करने वाले हैं, छोटा कोष्ठक को। फिर ब्रैकेट लगाएंगे, 10 लिखा तो 10 लिखेंगे यहाँ पर, गुणे 6 लिखा तो गुणा, मझला कोष्ठक 8 लिखा तो 8 माइनस। अब यहाँ पर देखो कितना दिया हुआ है, 12, तो 12 लिखेंगे। भाग का निशान है हमारे पास, तो भाग को हल करेंगे। देखो 4 से यहाँ पर हमें 2 घटाना, 4 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा हमारे पास। बटे में कितना दिया हुआ है, देखो बटे में 2 दिया हुआ है, तो 2 लिखेंगे। ओके, इतना देखो हमारे पास हो गया। अब क्या करते हैं, मझला कोष्ठक बंद करेंगे और बड़ा कोष्ठक लगाएंगे। इतना देखो हमने कर लिया। अब क्या करते हैं, देखो अब जब इतना हो गया, अब इसे हम हल करते हैं, इस पूरे को अब हम हल करते हैं। देखो एक इस तरीके से हल होगा, तो बराबर 7/6 बड़ा कोष्ठक 10 गुणे मझला कोष्ठक 8 माइनस। अब इसे हल करते हैं। देखो एक इस तरीके से हल होगा, तो यहाँ पर देखो भाग का निशान, यानी हमें 2 से भाग देना है 12 को, तो 2 से 12 को भाग देते हैं। देखो या तो इसे हम इस तरीके से 12/2 लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। यदि इतना ना लिखो तो 2 से इस तरीके से भाग दे सकते हैं, 2 से 12 को। तो देखो 2 छंग कितना होता है, 12, तो 2 छंग कितना हो गया, 12 हो गया। तो एक कितना आ गया हमारे पास, 6। या आप क्या कर सकते हो, यहाँ तरीके से भाग दे सकते हो। देखो यहाँ पर लिखो 12, भाग का निशान लगा हुआ है, तो यहाँ पर गुणे का निशान लगा दो, काहे का, गुणे का। और जो आगे जो संख्या लिखी है उसे 1/2 लिख दो। यानी देखो यहाँ पर 2 लिखा हुआ, या इसके बटे में इसे ले आओ, सीधी बात, क्योंकि किसी भी संख्या के बटे में 1 होता है। और भाग का निशान जो है वो गुणा में यदि हम कन्वर्ट करें तो भिन्न पलट जाती है। तो 2/1 लिखा है, देखो 2/1 1 हो गया, तो 1/2 हो जाएगा। यानी देखो यहाँ पर लिखा है 2/1, इतना लिखा हुआ है और भाग का निशान लगा। यदि इसे हम गुणा में ले जाएं, गुणा में कन्वर्ट करें, तो ये 1/2 हो जाएगी, इतना हो जाएगी। और बटे में 2 तो हमारा पहले से दिया हुआ है। इतना देखो हो गया। अब क्या करते हैं, देखो 2 एकम 2 और 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। मझला कोष्ठक लगा, बंद कर लेंगे और फिर बड़ा कोष्ठक। देखो इतना हमने कर लिया। अब यहाँ पर देखो 7/6 लिखा, तो 7/6 लिखेंगे, बड़ा कोष्ठक 10 लिखेंगे, गुणे। अब यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, देखो मझला कोष्ठक 8 लिखा हुआ, माइनस लगा, माइनस लगाएंगे, कितना बचा हमारे पास, 3। तो देखो 3 एकम 3 हो जाएगा, और बटे में 1 1 बचा, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। मझला कोष्ठक यहाँ पर लगा लेंगे और फिर बड़ा कोष्ठक। इतना देखो हमने हल कर दिया है। अब देखो इसके आंसर तक हम बस अब पहुँचने ही वाले हैं। तो अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, तो यहाँ पर देखो 7/6 लिखा हुआ है, तो इसे हम लिखेंगे वैसा का वैसा, बराबर 7/6 बड़ा कोष्ठक 10 लिखा हुआ है, 10 लिखेंगे, गुणे। अब हमारे पास देखो 8 से यहाँ पर 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 5, तो 5 लिख लेंगे। और ब्रैकेट हट जाएगा, क्यों? क्योंकि ये संख्या प्लस की आई है, तो ब्रैकेट ऐसे ही हट जाएगा। तो देखो 5 8 से
3 गया तो कितना बचा 5, तो यहाँ बड़ा कोष्ठक लगाएंगे। अब इसकी हम देखो गुणा कर लेते हैं, यहाँ पर इसकी क्या करते हैं गुणा कर लेते हैं। देखो 7/6 गुणे 10 और 5 की गुणा क्या हो जाएगी 10, 5 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर 50 लिखते हैं। अब 50 हो गया। अब इसकी हम गुणा करा लेते हैं, फिर 6 से इसे हम भाग दे देंगे या 6 को बटे में ही रख सकते हैं। देखो 7 और 0 की गुणा 0 हो जाएगी और 7×5 35 हो जाएगा और बटे में कितना है 6 हमारे पास। ये हमारा आंसर हो जाएगा। या आप इसे भाग दे सकते हो। भाग कैसे दे सकते हो, जैसे देखो 6 से भाग देना है हमें यहाँ पर 350 को, 6 से भाग देना है 350 को हमें। तो किस तरीके से भाग देंगे, देखो 6 का पहाड़ा इस तरह पढ़ो 35 से ज़्यादा ना हो, तो 6×5 कितना होता है 30, तो 6×5 30। अब इसे घटाएंगे तो देखो 5 गया, 5 से 0 गया तो कितना बचा 5 और यहाँ पर क्या बचा कुछ नहीं, यहाँ पर 0 उतार लेंगे। देखो 5 8 छंग कितना होता है 48 या 6×8 कितना होता है 48, तो ये 8 बार में 8 छंग 48, तो 48 कितना बचा हमारे पास 50 से 48 गया तो कितना बचा 2। तो हम यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं 58 सही बराबर 58 सही 2/6, 58 सही 2/6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। या आप ए वाला आंसर लिखो या ए वाला आंसर लिखो। तो आप इस तरीके से इस भाग को कर सकते हैं। इस सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन है, इसे आप सरल कर सकते हो। इसी तरीके का देखो ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप लोग इसे भी हल करिएगा। देखो इसे किस तरीके से हल करेंगे, तो पहले हम इसे हटाते हैं, उसके बाद देखते हैं इसे हम किस तरीके से हल कर सकते हैं। देखो अब हम इसे हल करते हैं, ये उससे थोड़ा हल्का क्वेश्चन है, जल्दी हो जाएगा। देखो किस तरीके से करेंगे इसे। तो देखो यहाँ पर 2/3 लिखा, तो 2/3 को हम वैसा का वैसा उतार लेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। यहाँ पर देखो चाहो तो आप गुणा कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर भाग लगा हुआ है, हमें भाग करना है। तो या तो कर लो या ना करो, बाद को कर लेते हैं। तो 5×8 भाग मझला कोष्ठक 4 + 2 गुणे, क्योंकि हमें इस ब्रैकेट को पहले हल करना है, यहाँ पर इसे हल करेंगे। तो देखो 6 से यहाँ पर 3 गया तो कितना बचा हमारे पास 3, मझला कोष्ठक लगा लेंगे और फिर बड़ा कोष्ठक बराबर 2/3 लिखेंगे, 5×8 लिखेंगे, भाग देना है हमें और यहाँ पर मझला कोष्ठक। अब यहाँ पर आप जोड़ मत देना, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें जोड़ना बाद को है, आपको जोड़ना बिल्कुल नहीं है। तो क्या करना है 4 लिखना है, प्लस का निशान प्लस। अब इसकी गुणा पहले होगी, 2×3 कितना हो जाएगा 6, तो 6 लिखना है। अब इतना हो गया। अब यहाँ पर देखो इसे हम बंद कर लेते हैं और फिर बड़ा कोष्ठक। अब देखो 2/3 लिखेंगे, बड़ा कोष्ठक। देखो अब इसकी गुणा कर लेते हैं, 8×5 कितना हो जाएगा 40, भाग ब्रैकेट खुलेगा कितना आ जाएगा 10, इतना हो गया। अब बड़ा कोष्ठक। अब यहाँ से 0 0 काट सकते हैं हम, क्योंकि देखो भाग का निशान है। यहाँ पर देखो इस तरीके से हल कर सकते हैं इसे, 40 भाग 10 लिखा हुआ, इसे कैसे हल करें। देखो 40 लिखा हुआ है, भाग का निशान गुणे में कन्वर्ट करेंगे तो इसके बटे में 1 तो होता ही, अगली वाली भिन्न पलट जाएगी, तो 1/10 हो जाएगा। यहाँ से देखो काट सकते हैं, 4 एकम 4 और बटे में 1 आएगा। 1 बटे में लिखो या ना लिखो तो कितना आ जाएगा 4, देखो 4 ही हमारा आया हुआ है। अब देखो 2/3 गुणे का निशान लगेगा, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट है, कोई चिन्ह नहीं है, तो गुणा 4 लिखेंगे हमें यहाँ पर। अब देखो 4 दूनी कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी कितना हो गया 8 बटे में 3, यही हमारा आंसर है। आप इसे भाग दे सकते हो, कैसे भाग दोगे, देखो 3 से भाग देना है 8 को, तो देखो 3 दूनी कितना होता है 6, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ पर 3 दूनी 6 और यहाँ पर इसे हम घटाएंगे तो 8 से 6 गया कितना बचा 2, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 सही 2/3, 2/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो 8 2 3 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो गया और बटे में कितना है 3, तो हम इसे इतना लिख सकते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इसे हम इसमें भी इस तरीके से बदल सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।